नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और घर परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे। आज का जो सेशन है विशेष रूप से इसमें हम अपने टारगेट प्रोग्राम को लेकर के बात कर रहे हैं। अभी तक जो हमारा टारगेट प्रोग्राम था, यदि आप में से कुछ लोगों ने फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि टारगेट प्रोग्राम जो था वो अनलिस्टेड फॉर्म पर जो है आपको उपलब्ध कराया जाता था, जिससे कुछ सिलेक्टेड लोगों तक ही वो पहुंचता था। तो सर्वप्रथम बदलाव क्या किया गया है कि जो हमारा टारगेट प्रोग्राम था, आज से मतलब 5 अप्रैल से जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो जो हमारा टारगेट प्रोग्राम था उसमें बदलाव, सबसे पहले ये बदलाव हो रहा है कि हम टारगेट प्रोग्राम को हम लाइव लेकर के आ रहे हैं। मतलब डेली बेसिस पे जब आपको टारगेट प्रोग्राम मिलेगा, डेली बेसिस का यहाँ पे तात्पर्य है कि साप्ताहिक स्तर पर जब आपको ये टारगेट प्रोग्राम मिलेगा तो ये वीडियो पब्लिश की जाएगी पब्लिकली, जिससे आप सबको इसकी जानकारी मिल सके जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और कि यहाँ पे टारगेट प्रोग्राम में हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। पिछली बार हमारा टारगेट प्रोग्राम का 100% परिणाम रहा है। जिन बच्चों ने अच्छा किया उनमें कहीं ना कहीं यदि सबसे ज़्यादा उनको मदद मिली है तो इसी टारगेट प्रोग्राम से मिली है। अब इस टारगेट प्रोग्राम में इस बार कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। 69th और इस एग्ज़ाम में क्या बदलाव किए जा रहे हैं मैं उसकी बात कर लेता हूँ। 69th में जो हमारा टारगेट प्रोग्राम था, यहाँ पे हमारा अप्रोच था 100% जो पाठ्यक्रम है उसको कवर किया जाए। 100% हमने कवर किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस बार हम 100% अपने पाठ्यक्रम को नहीं कवर कर रहे हैं, बल्कि उसके स्थान पे हम ऐसे टॉपिक को 100% कवर कर रहे हैं जहाँ से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं या जहाँ से बनने की संभावना है, ठीक है। तो जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं या जहाँ से बनने की संभावना है, उन दोनों टॉपिक को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। तो जहाँ से बन रहे हैं या जहाँ से बनने की संभावना है, उन दोनों टॉपिक को यहाँ पे कवर करने का उद्देश्य हमारा है और उनको हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जिन विषयों पर हम फोकस करेंगे वो है इतिहास आपका। दूसरा जो विषय आपको देखने को मिलेगा वो है सामान्य विज्ञान। तीसरा विषय यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिहार राज्य विशेष। चौथा विषय आपको देखने को मिलेगा प्रमुखता से करंट अफेयर्स। और पांचवा विषय जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वह है अर्थव्यवस्था और भूगोल। तो प्रारंभ में हम इन्हीं पर अपना पूरा फोकस करेंगे और इनके टॉपिक वाइज हम टारगेट देंगे। टॉपिक वाइज चीज़ों को आपको समाप्त करना होगा। टॉपिक वही होंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। एक चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप में से जो लोग नए देख रहे हैं कि इस टारगेट प्रोग्राम को कवर कहाँ से करना है। देखो, टारगेट प्रोग्राम हमने प्रारंभ कर दिया था फरवरी माह से। जनवरी के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ हो गया था, लेकिन फरवरी से ये रेगुलर हो गया था। तो प्रारंभ तो हमने पहले से किया है, लेकिन क्या है कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, लगातार कमेंट आ रहे थे आप में से कि सर जी हमारा छूट गया है, तो हमारे लिए कुछ व्यवस्था की जाए जिससे हमारी भी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो उन सभी छात्रों, कम से कम 100 से ज़्यादा मैसेज मुझे प्राप्त हुए हैं पिछले 2 महीनों में। तो उन सभी छात्रों के जो मैसेज थे, जो संदेश थे, उनको ध्यान में रखते हुए अब थोड़ा सा बदलाव इसमें किया जा रहा है। तो अभी तक जिसने कवर किया है 100%, उनके लिए भी बेहतर है। जिन्होंने अभी तक टारगेट प्रोग्राम को कवर नहीं किया है, ठीक है, टारगेट प्रोग्राम को जिन्होंने कवर नहीं किया है, उनके लिए भी अब यहाँ पे बेहतर है, क्योंकि टारगेट प्रोग्राम अब समझ लो शून्य से इसकी शुरुआत हो रही है। सबसे पहले जिन विषयों पर हम फोकस करने जा रहे हैं, क्योंकि आज जब आपको ये टारगेट प्रोग्राम मिल रहा है, आप जान रहे हैं आज है फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे को ये आपको टारगेट प्रोग्राम मिल रहा है। तो फ्राइडे को जब ये टारगेट प्रोग्राम आपको मिल रहा है तो आपके पास है आज का टाइम, फ्राइडे का टाइम, और है आपके पास सैटरडे का टाइम, ठीक है। तो इन 2 दिनों के लिए अभी जो हम टारगेट आपको दे रहे हैं, इन 2 दिनों के लिए दे रहे हैं, और शनिवार को आपको अगले सप्ताह के टारगेट प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखने की ज़रूरत है। अगले सप्ताह के टारगेट जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको कब प्राप्त हो जाएगा, ये आपको शनिवार को प्राप्त हो जाएगा। तो अगले सप्ताह का टारगेट आपको शनिवार को प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है।
अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो टारगेट है इनको आप कंप्लीट कहाँ से करोगे, कहाँ से आप इन टारगेट के जो टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करोगे। तो इनको कंप्लीट करने के लिए मैं आपको पुस्तकें भी बताऊंगा, मैं आपको इन टारगेट को कंप्लीट करने के लिए पुस्तकें भी बताऊंगा कि किन पुस्तकों की सहायता से इसको कंप्लीट करना है और किस तरह से कंप्लीट करना है, उसमें भी मैं आपको मदद प्रदान करूंगा। अब एक चीज़, जैसे हमने बताया कि 2 दिनों के लिए यहाँ पे आपको टारगेट दिए जा रहे हैं, तो 2 दिनों के लिए मतलब कौन कौन से दिन, शुक्रवार और शनिवार, क्योंकि आप इस टारगेट को सुबह देख रहे हो 8 बजे, तो आपके पास पूरा दिन है इसको कंप्लीट करने का। शुक्रवार के लिए हम इतिहास से शुरुआत कर रहे हैं और एंशियंट हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं, या आप कह लीजिए दूसरे शब्दों में प्राचीन भारत के इतिहास से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो टॉपिक हमेशा परीक्षा में पूछा जा रहा है, वो जैसे आपका हो गया सैंधो सभ्यता, लगातार प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। सैंधो सभ्यता के साथ एंशियंट में यदि हम आगे बढ़ें तो बौद्ध और जैन धर्म से प्रश्न बन रहे हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो जो मेजर टॉपिक आपका है वो है मौर्य वंश, लगातार यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, मौर्य काल और गुप्त काल से भी प्रश्न बन रहे हैं। लेकिन प्रश्नों के पूछे जाने की जो बहुतायता है वो इन्हीं 3 टॉपिक से मेजर देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके बाद कभी कभी प्रागैतिहासिक काल से भी प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल से भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब शुक्रवार और शनिवार का जो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आप टॉपिक कवर करने जा रहे हो, ये टॉपिक आप कवर करोगे सैंधो सभ्यता, ठीक है। 2 दिनों में इस टॉपिक को आपको 100% कंप्लीट करना है, सैंधो सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल इसलिए मैं इसको अभी यहाँ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसको मैं आपको दे दूंगा जब हम बिहार के संदर्भ में बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। जब हम बिहार का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ से जितना भी फैक्ट होगा इसका, तो वहाँ पे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। अभी इतिहास के संदर्भ में हम सैंधो सभ्यता कवर करेंगे 2 दिनों में, शुक्रवार और शनिवार में। ये आपके लिए टारगेट है। अब इसके लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, किन पुस्तकों का आपको सहारा लेना है, तो आपके पास यदि NCERT है बेस्ट है, ठीक है। यदि आपके पास NCERT नहीं है और कोई भी अन्य पुस्तक है तो आप उसका भी सहारा ले सकते हो। इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, ये टॉपिक तो आप कंप्लीट करोगे, इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, इस टॉपिक के अतिरिक्त आपको अब सुबह 8 बजे रेगुलर कक्षा मिल रही थी। इन दिनों आपके लिए कुछ वर्क करना था, इसीलिए ये कक्षा मैंने बंद रखा था, क्योंकि कुछ जो बदलाव हुए हैं परीक्षा में, जो पेपर थे उनका एनालिसिस किया गया, तो बदलते पैटर्न को देखकर फिर हमें आगे बढ़ना है। तो उस आधार पे सुबह 8 बजे की कक्षा देखनी है जो आपको मिलेगी, शाम 5 बजे की एक कक्षा मेंस को होती है उसको देखनी है, और इसके साथ साथ सुबह 11 बजे 11 AM पर एक टॉप 20 सीरीज ला रहा हूँ जिसमें प्रश्न होंगे, सिर्फ प्रश्न होंगे, मतलब प्रश्नोत्तरी सेशन होगा। और ये आपका, आप कह सकते लाइव या तो प्रीमियर लगेगा इसका। तो ये जो प्रश्नोत्तरी सेशन होगा, यहाँ पे जो टॉपिक रहेंगे ये वही टॉपिक रहेंगे जो आपको टारगेट में दिए जाएंगे। तो याद रखना है, ये जो प्रश्नोत्तरी सेशन होंगे इसके टॉपिक टारगेट में दिए जाएंगे और यही वाले टॉपिक आपको कंप्लीट करने रहेंगे। टाइपिंग को लेकर के थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम इस बारे में है क्योंकि जो हमारी टाइपिस्ट थी उनके घर में किसी की डेथ हो गई है, तो जिसके चलते अभी वो कुछ दिन जो है सेवा नहीं दे पाएंगी संस्थान को। तो इसीलिए अभी जो आपका जैसे जो आप कल देखोगे, क्योंकि अब जो भी कक्षाएं हैं वो शनिवार तक आपकी चलेंगी, तो जो कल आप देखोगे हो सकता है आप टॉप 20 सीरीज में हम मॉडर्न से शुरुआत करें, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करें, क्योंकि कुछ PDF हैं जो टाइप हैं, तो हो सकता है हम वहाँ से शुरुआत करें। लेकिन ज़्यादातर प्रयास है कि जो आपका टॉपिक है यहीं से हम चीज़ों को लेकर के चलें, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन आपको टाइप करने हैं, 20 ही क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुबह 8 बजे का सेशन प्रीलिम्स को लेकर के है। यहीं पे करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं, यहीं पे हम GK कवर करते हैं, यहीं पे हम GS कवर करते हैं और करंट अफेयर्स। शाम 5 बजे का जो सेशन है यहाँ पे हम मेंस को लेकर के GS कवर करते हैं। अभी हमारा टॉपिक यहाँ पे चल रहा है, स्वास्थ्य का टॉपिक चल रहा है,
ठीक है। और यहीं पर हम बिहार स्पेशल को भी देखते हैं, तो ये भी सेशन ज़रूरी है। और जो मैं 11 बजे का सेशन आपका रख रहा हूँ, इसमें टॉप 20 सीरीज रख रहा हूँ, सिर्फ 20 प्रश्न रहेंगे और इस 20 प्रश्न से एक टॉपिक विशेष जो है वो 100% कंप्लीट होगा। एक टॉपिक 100% कंप्लीट होगा इन 20 प्रश्नों की सहायता से, ऐसा प्रयास है, ऐसा कुछ मॉडल तैयार किया गया है। तो इससे भी आपको जुड़ना है। इसके साथ साथ डेली बेसिस पे आपको क्या वर्क और करने हैं जो अभी तक नहीं कर रहे थे लेकिन अब करना है। क्या? लूसेंट डेली पढ़ना है, 1 घंटे 1 आवर समय लूसेंट पे देना है। और डेली 100 क्वेश्चन, कहीं से भी 100 प्रश्न प्रीलिम्स के लगाने हैं। पीटी के कहीं से भी 100 प्रश्न हल करने हैं, ये आपको करने हैं। इसके साथ साथ आज शुक्रवार है ना, शुक्रवार से ही, आज से ही आपका मूल्यांकन सेशन प्रारंभ कर रहा हूँ मैं। मूल्यांकन सेशन प्रारंभ कर रहा हूँ। मूल्यांकन सेशन 2 प्रकार से होगा। किसी दिन आपका लाइव हो जाया करेगा, जहाँ पे मैं आपको लाइव मिल जाया करूँगा, या किसी दिन हम टेलीग्राम पर ही वार्ता कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर जो आप उपस्थित रहेंगे वहीं पर हम वार्ता कर लेंगे। और इसका जो हम टाइम रख रहे हैं, इसका भी टाइम रख रहे हैं रात्रि 11 बजे। तो याद रखिएगा, मूल्यांकन सेशन आपका कब होना है? रात्रि 11 बजे आपका मूल्यांकन सेशन होना है। यदि आप कहते हैं चलो इसको टाइम थोड़ा सा बदलाव कर दें, 10:30 कर देते हैं, 10:30 कर देते हैं, 10:30 PM पर आपका मूल्यांकन सेशन होना है। इस दौरान भी आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। और इस मूल्यांकन सेशन में जब आप आते हैं तो इस तैयारी के साथ आप आएंगे मूल्यांकन सेशन में कि आपका जो डेली का टारगेट था वो आपने 100% अचीव किया है। ठीक है, 100% अचीवमेंट के साथ आप हमारे मूल्यांकन सेशन से जुड़ेंगे। तो अब बिना किसी विलंब के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने हमें बिना किसी विलंब के, बिना किसी अनियमितता के हमें देना है। और इन 4 महीनों में यदि मैंने अपना और आपने अपना 100% दे दिया तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। 100% सिलेक्शन रहेगा। यहाँ पे हमने अगस्त और सितंबर की बात इसलिए नहीं की है क्योंकि ये हमारा टाइम होगा जब हम रिवाइज करेंगे चीज़ों को, जब हम रिवीजन करेंगे चीज़ों को, इसलिए अगस्त और सितंबर की बात हमने यहाँ पे नहीं की है। तो याद रखिएगा, आज से 100% एफर्ट डाल रहा हूँ मैं, 100% एफर्ट डाल रहा हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितना इसमें सहयोग करते हैं। यदि आप भी 100% एफर्ट आज से डालना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो सभी को याद रखना है कि आज से आपकी ये चीज़ें प्रारंभ हो रही हैं और इसमें आप सब तैयारी कर लीजिएगा। आज का जो टाइम है, आज यहाँ पे कोई भी क्लास आपको नहीं दे रहा हूँ। क्लास इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो नए जुड़े हैं ना, आज व्यवस्थित कर लीजिएगा चीज़ों को। व्यवस्थित करने का मतलब कि सुबह 8 बजे कैसे आप क्लास कर पाओगे, शाम 5 बजे कैसे आप क्लास कर पाओगे, दोपहर 11 बजे या सुबह में 11 बजे कैसे आप कर पाओगे क्लास। इसको लेकर के एक अपनी आप टाइमिंग सेट कर लो जिससे आपकी कोई भी क्लास प्रभावित ना हो। और कल शनिवार है, कल से ये चीज़ें हम प्रारंभ कर देंगे, कल से हम इस चीज़ों को प्रारंभ कर देंगे। टेस्ट आपका बाधित इसलिए हुआ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी टाइपिस्ट थी सावित्री जी, उनके घर में किसी की डेथ हुई है, इसीलिए जो है टेस्ट आपका बाधित है। और टेस्ट आपका अभी 1 सप्ताह, मतलब ये जो आने वाला रविवार है, इस रविवार को और बाधित रहेगा और इसके बाद से रेगुलर टेस्ट आपका होगा। लेकिन इस रविवार टेस्ट आपका प्रीलिम्स का नहीं हो पाएगा, मेंस का, क्योंकि रविवार को नहीं, सॉरी, शनिवार को होता था प्रीलिम्स का टेस्ट, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन मेंस का टेस्ट आपका रविवार को होगा, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। क्योंकि मेंस में क्या है, प्रश्न हम ही आपको टाइप करके दे देते हैं, तो वहाँ पे कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज से उम्मीद करता हूँ आप सब अपना 100% देंगे और अपनी चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास हमारे साथ मिलकर करेंगे। तो आप में से जो भी सहमत हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा। आप में से जो भी हमारे साथ जुड़कर अब रेगुलर बेसिस पे तैयारी करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें, जिससे हम आगे बढ़ सकें, सुचारू रूप से अपनी कक्षाओं को संचालित कर सकें और आप सबको भी इसमें लाभ मिल सके। तो यहीं पर मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये टारगेट वीडियो अब आपको प्रत्येक रविवार को मिल जाएगा, जिसमें सोमवार से शनिवार तक के टारगेट आपको दिए रहेंगे और इसको आपको 100% कंप्लीट करना रहेगा। तो एक बार फिर से आप सभी का
बहुत बहुत आभार कि आप सब लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार एफर्ट डाल रहे हैं, अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और यदि आप ऐसे प्रयास करते रहें तो निश्चित तौर पर आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।